जेंडी सॉ डोमिन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फेई जियान को भी पता चल गया था कि लू यांग पर हमला वांग चाओ ने कराया है, परंतु वह उसे एक मौका दे देते हैं और साथ ही उन्होंने लू यांग के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था। इधर वांग चाओ काफी ज्यादा घबरा गया था, तो फिर उसने गॉड किंग क्विंग तियान के साथ मिलकर अपना एक दूसरा प्लान बना लिया था और फिर वह अपने बेटी के पास क्लिफ ऑफ रिफ्लेक्शन में जाने लगा था। अभी लू यांग के पास आकर एक व्यक्ति ने बताया था कि हम पर हमला हुआ है, जल्दी आप वहां चलो। जेंडी सॉ डोमिन के एपिसोड 130 में हम देखते हैं वांग चाओ अपने बेटे के पास आ जाता है। उसे देखकर कहता है कि पिताजी आप यहाँ क्यों आए हो। वांग चाओ कहता है कि मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ, अगर ऐसा हो गया तो फिर जेंगवांग शॉर्ट सेक पूरा का पूरा हमारा होगा। वह उसे एक रिंग और कुछ सामान देते हुए कहता है कि जब तुम क्लिफ ऑफ रिफ्लेक्शन से बाहर चले जाओ तो फिर चुपचाप बैठे रहना, जिससे कि ली फेई जियान और बाकी के लोगों की नजर तुम पर ना पड़े और वह लोग तुम्हें ना देख पाए। पर हाँ नहीं कहता है कि पिताजी आप चिंता ना करें। यह सुनकर वांग चाओ से शाबाशी देते हुए वहां से चला जाता है। लूड और बाकी के लोग जेंगवांग शॉर्ट सेक पर हमला करने के लिए वहां खड़े हुए थे। वह लोग एक साथ मिलकर जेंगवांग शॉर्ट सेक के चारों ओर बनी एक सील पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि वह सील धीरे धीरे क्रैक होने लगती है। यह देखकर वहां खड़ा एक व्यक्ति अपना बिबुल बजा देता है, जिसकी वजह से जेंगवांग शॉर्ट सेक का प्रोटेक्टर बाहर आ जाता है और वह सील भी अपने आप रिपेयर हो जाती है। अब वह प्रोटेक्टर एक स्लैश अटैक उन लोगों पर कर देता है, जिसे वह लोग नहीं रोक पाते और इसमें काफी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। नीचे खड़े कुई है क्विंग तियान को देखकर सोचते हैं कि क्विंग तियान ने अभी कोई कदम नहीं उठाया है, सच में वह कोई साजिश रच रहा होगा। इधर वह प्रोटेक्टर अपनी स्वॉर्ड से उन लोगों पर अटैक कर देता है, जिसे वह लोग सील बनाकर रोकने की कोशिश करते हैं। लूडो कहता है कि गॉड किंग हम इसे अब और नहीं रोक पाएंगे। यह सुनकर क्विंग तियान वहाँ अपने डिवाइन व्हील को एक्टिवेट करके अपनी पावर से उस पर अटैक करने लगता है। हम वांग चाओ को देखते हैं जो कि एक व्यक्ति के पास आकर कहता है कि कैसा चल रहा है सब कुछ। इस पर वह व्यक्ति उसे प्रणाम करते हुए कहता है कि अधिकांश लोगों की ताकत फॉर्मेशन को बनाए रखने में काफी ज्यादा खर्च हो रही है। चाओ कहता है कि चलो इसे अभी रोको और फिर वह व्यक्ति और वांग चाओ मिलकर वहाँ एक पोर्टल ओपन करते हैं। अब वह उस पोर्टल के माध्यम से मेन हॉल के अंदर आ जाते हैं। तभी वहीं बैठा मास्क मैन जो कि उस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था, वह कहता है कि डिप्टी स्टैक लीडर तुम हमारे दुश्मन से लड़ने की बजाय तुम यहाँ क्यों आए हो। वांग चाओ कहता है कि यदि तुम शॉर्ट फॉर्मेशन को अभी स्वयं नष्ट कर दोगे तो फिर मैं तुम्हें यहाँ नहीं मारूंगा। यह सुनकर वह मार्क्समैन कहता है कि फॉर्मेशन के बिना हमारे सेक्ट के काफी सारे डिसाइपल डिवाइन डायनेस्टी के हाथों शिकार हो जाएंगे। भले ही आज मेरी यहाँ जान क्यों न चली जाए, लेकिन मैं फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करूंगा। तभी फेई जियान पीछे से कहते हैं कि वांग चाओ मैंने तुमसे यह अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन तुमने तो सेक्ट के साथ ही विश्वासघात कर दिया। यह सुनकर वांग चाओ घबरा जाता है और फिर वह कहता है कि मास्टर बेसी आपने मेरे साथ भी दुर्व्यवहार किया है। फेई जियान बताते हैं कि लू यांग ने मुझे बताया था कि तुम निश्चित ही सॉर्ट टावर पर अटैक करोगे, इसीलिए मैंने तुम पर नजर रखने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया था और उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। यह सुनकर वांग चाओ जिस व्यक्ति के साथ आया था उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, और अब वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, परंतु तभी फेई जियान बीच में आकर उससे पीछे कर देते हैं। इसकी वजह से वांग चाओ के मुंह से खून भी निकलने लगा था। फेई जियान कहते हैं कि वांग चाओ बरसों से मैंने तुम्हारे मास्टर के रूप में एक अच्छा व्यवहार किया, परंतु तुमने आज तो। वांग चाओ कहता है कि मेरे बेटे के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा तो तुमने मेरे बेटे को कैद करके काफी अच्छा व्यवहार किया है ना मास्टर। आप तो बस यही चाहते हो ना कि मैं पूरी तरह से आपको समर्पित कर दूं और लू यांग की सेवा करूं। फेई जियान कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो। वांग चाओ कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ मास्टर, पागल तो आप हो। आप सिर्फ उस लड़के लू यांग की वजह से पूरे सेट को गड्ढे में डाल रही हो। फेई जियान कहते हैं कि तो फिर तुम अपने बारे में ही सोचो, तुम तो पूरे सेट को ही हत्या कर डिवाइन डायनेस्टी का गुलाम बनने के बारे में सोच रही हो। वांग चाओ कहता है कि यह हमारे मरने से तो काफी बेहतर है, मैंने जो कुछ भी किया है वह सेट के हजारों डिसाइपल के लिए किया है। फेई जियान कहते हैं कि तो फिर क्या तुमने उन लोगों से एक भी बार पूछा जिनके लिए तुम यह सब कर रहे हो। तभी वहाँ एक व्यक्ति आते हुए कहता है कि शायद मैं अंधा हो गया हूँ जो कि तुम्हें सेक्ट लीडर की पोजीशन सौंपने वाला था। वांग चाओ कहता है कि एल्डर मैंने जुई परिवार के साथ विश्वासघात नहीं किया है, आप बस मेरे सेक्ट लीडर बनने तक की प्रतीक्षा करें। इस पर वह ओल्ड मैन कहता है कि तुम बस अपना आप मुंह बंद रखो, हम दूसरों का गुलाम बनकर सेक्ट लीडर नहीं बनना चाहते। जुई परिवार में गद्दारों और
धोखेबाजों की कोई जगह नहीं है। और अब वह फेजियान से कहते हैं कि जुई परिवार के मेंबर की ओर से मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस गद्दार को कड़ी सजा दीजिए। और फेजियान बांग चाओ से कहते हैं कि बांग चाओ, ये सच है कि मैंने हानि को हिरासत में लिया, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं उसका लाभ उठाकर तुम्हारा उपयोग करूं। यदि तुम यह सब पहले ही बंद कर देते तो हम फिर भी एक मास्टर और डिसाइपल हो सकते थे, और फिर मैं खुद एक दिन सेक्ट को तुम्हारे हाथों में सौंप देता। परंतु अब अफसोस की बात है। बांग चाओ कहता है कि यह सब बकवास है, और यह कहकर वह फेजियान पर अटैक कर देता है। परंतु तभी ली फेजियान अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उस पर अटैक करके उसे वहीं ढेर कर देते हैं। और फेजियान कहते हैं कि स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बंद कर दो। पर वह मार्क्समैन कहता है कि सेक्ट लीडर जब एक बार फॉर्मेशन को बंद कर देंगे तो फिर सेक्ट की सुरक्षात्मक फॉर्मेशन भी बंद हो जाएगी, जिससे कि डिवाइन डायनेस्टी के लोग हम पर अटैक कर देंगे। सेक्ट लीडर कहते हैं कि हाँ, यह मुझे पता है, परंतु अब उन लोगों का शिकार करने का समय है। वह कहते हैं कि मैं इस फाइट के दौरान सेक्ट को तुम लोगों को सौंप रहा हूँ, तुम्हें सेक्ट को अभी के लिए नियंत्रित करना है। और अब सेक्ट के डिफेंसिव फॉर्मेशन को बंद कर दिया जाता है, जिससे कि वह प्रोटेक्टर वहाँ से गायब हो जाता है और क्विंटियान वहाँ वहीं सील पर अटैक करके उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब लूडो और उसके साथ के सभी लोग सेक्ट के अंदर हमला करने के लिए चले जाते हैं, परंतु क्विंटियान तो अभी भी सेक्ट के बाहर ही खड़ा होता है। फेजियान लुयांग के पास आते हुए कहते हैं कि वैसे सेक्ट की डिफेंसिंग फॉर्मेशन को तो पहले ही निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उसने कोई भी कदम क्यों नहीं उठाया। लुयांग कहता है कि ऐसा लगता है कि क्विंटियान जू गैंग से अलग कार्य कर रहा है। वह चाहता है कि वह सांगांग क्विंग का बदला लेने के लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से मारे। परंतु सेक्ट लीडर, आप चिंता न करें, अब मैं अपने आप को उसके सामने एक चारे के रूप में उपयोग करूं। इस पर फेजियान कहते हैं कि नहीं, वह एक गॉड किंग है। यदि तुम उसके सामने चारे के रूप में अपने आप को उपयोग करोगे तो फिर कुछ गलत भी हो सकता है। मैं अपने सेक्ट मास्टर को इसके बारे में फिर कैसे समझा पाऊंगा अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो। यांग कहता है कि वर्तमान में हम लोग सिर्फ क्विंटियान का ही सामना कर सकते हैं, तो फिर हमें जू गैंग के आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर हम सांगांग क्विंग को पहले ही खत्म कर देंगे तो फिर हमें जू गैंग से निपटने में भी थोड़ी बहुत आसानी तो मिलेगी। यह सुनकर फेजियान लुयांग को एक फ्लाइंग स्केप तालिस्मान देते हुए कहते हैं कि तुम इसे अपने पास रखो और तुम सुरक्षित रहना। लुयांग कहता है कि आप चिंता ना करें सेक्ट लीडर। अब लुयांग क्विंटियान के सामने आ जाता है। क्विंटियान उसे देखकर कहता है कि आखिरकार तुम बाहर आ ही गए, और अब वह उस पर अटैक करने के लिए उसके पास जाने लगता है। परंतु क्वियाओ यह देखकर लुयांग को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखकर क्विंटियान उस पर एक अटैक करके उसे वही ढेर कर देता है। यह देखकर वहाँ से काफी स्पीड से भागने लगता है। इधर क्विंटियान उसका पीछा कर रहा होता है। यह देखकर लुयांग वहाँ गोल्डन पपेट को अपीयर कर देता है। यह देखकर क्विंटियान कहता है कि यह पपेट तो वही है जिसने मेरे बेटे को मारा। सच में तुम ही हो जिसने कि मेरे बेटे को मारा है। यह कहकर वह उन पपेट्स पर अटैक कर देता है, परंतु वहाँ और भी पपेट अपीयर हो जाते हैं जो कि क्विंटियान को घेर लेते हैं। यह देखकर क्विंटियान उन सभी पपेट को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है, और अब वह लुयांग पर एक स्पिरिचुअल प्लाम अटैक कर देता है। यह देखकर लुयांग वहाँ तभी स्केप तालिस्मान का उपयोग करके वहाँ से गायब हो जाता है। देखकर क्विंटियान काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अब वह वहाँ उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इधर यह एपिसोड यहीं की यहीं एंड हो जाता है।